जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में टाइम एंड वर्क का आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 वर्क एंड वेजेज, है ना। अपने बारे में बता देता हूँ जल्दी से मैं। आपका मेंटर आपका साथी साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ मैं। टीसीएस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लेती है ना एसएससी के एग्जाम। अब टीसीएस ने जब से एग्जाम लेने स्टार्ट किए हैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 17, 20 और 23 में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 2022 में, कांस्टेबल ड्राइवर के 2022 में, एमटीएस एग्जाम के 2018 में, जितने भी एग्जाम्स लेने इन सब के मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया है। चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज में बिल्कुल लेवल वाइज, है ना। शिफ्ट वाइज हमने शिफ्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है और चैप्टर वाइज भी हम अभी कर रहे हैं। परसेंटेज कर चुके, रेशियो कर चुके, एसआई कर चुके, ये हम टाइम एंड वर्क भी लगभग खत्म करने पे 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला जो भी चैप्टर आपको करना है प्लीज कमेंट कर दीजिए, है ना। जो भी अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि परसेंटेज और रेशियो मुझे करवाने दो, उसके बाद आपकी जो भी नीड होगी उसके हिसाब से मैं चैप्टर करवा दूँ। आपने ऐसे ही बोला, मैंने ऐसे ही करा दिया। टाइम एंड वर्क बोला, टाइम एंड वर्क। आप जो भी बोलोगे वही करवा देंगे, ठीक है। शिफ्ट वाइज करवा रहे हैं हम, चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों पैसे खराब करें? अपने माता पिता से पूछो कितने मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं ना। कोई जरूरत नहीं, मैथ्स के लिए यहीं पर रिलाई कर सकते हो आप। नोट्स मिल रहे हैं आपको पेन फॉर सिलेक्शन पर। वीडियो तो है ही हमारी चैप्टर वाइज और शिफ्ट वाइज, है ना। जो एक कंटेंट तैयार किया हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सिटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सब के लिए यूजफुल है। ठीक है, आज का हम करेंगे अपना टॉपिक वर्क एंड वेज। वर्क आपको पता है, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात नहीं है, जो जितना काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। सिंपल। वर्क होता क्या है? वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी या रेट बोल लो इसको, इनटू टाइम। कभी कभी कंडीशन क्या देगा, ये टाइम को इक्वल दे देगा। टाइम को इक्वल दे देगा। अगर टाइम को यहाँ लिख देता हूँ, अगर इफ टाइम कांस्टेंट है, बताऊंगा मैं अभी, है ना। अभी समय बराबर रहता है तो एफिशिएंसी के इक्वल हो जाएगी। अगर ये एफिशिएंसी इक्वल दे जाएगा, एफिशिएंसी तो इक्वल देगा नहीं, है ना। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बस बतानी थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें, सब समझ में आ जाएगा। पहले ये क्वेश्चन, ये तो बस ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स कई बार समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल करने से समझ में आती है। प्रैक्टिकल करेंगे पहले क्वेश्चन से, ठीक है। ए अकेला एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इसे 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर एक साथ काम करके इसे पूरा करें तो कुल 6,000 रुपये में से ए का हिस्सा ज्ञात करो भाई। ए कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। बी 18 दिनों में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। ए 12 दिन में 36 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट पर डे। इसकी एफिशिएंसी आ गई। सिमिलरली बी 18 दिनों में 36 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट पर डे। बात बताओ मुझे, अगर ए बी का टाइम पूछ लेता तो, जरूरत नहीं वैसे बता रहा हूँ मैं। 36 बटा 3 + 2 5, ये होता क्या? टोटल टाइम। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ए भी 36/5 दिन काम करता है और बी भी 36/5 दिन काम करता है। क्या कर रहा है, ये दोनों एक साथ काम करते थे। ए भी 36/5 दिन काम करता है, बी भी 36/5 दिन काम करता है। तो वेज क्या हो जाएगा? वेज का रेशियो क्या हो जाएगा? वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इसकी है, ए की है 3 और बी की है 2। यहाँ इसका टाइम है 36/5 और ये 36/5। अब एक बात बताइए, 36/5 यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, इसको लिखने की जरूरत है? डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशियो लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा अपना, किसका रेशियो हो जाएगा? वेजेज का। तो इसको आगे से नहीं लिखेंगे, पहला तो लिख के दिखा दिया बस मैंने, अब आगे से नहीं लिखेंगे। टोटल हो गए 5, टोटल एफिशिएंसी भी 5 हो गया और ये वेजेज भी 5 हो गया। टोटल वेज की 5 की वैल्यू दे दी इसने 6,000। कितने गुना? 1200 गुना। किसकी पूछी? ए की पूछी है, तो ए को भी 1200 से गुना कर दो, 3600। ठीक है, ये होगा हमारा बिल्कुल बेसिक। हम कैसे करेंगे इसको?
3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से बता रहा हूँ मैं ना, यहाँ से आगे बता रहा हूँ मैं। ए की एफिशिएंसी आई 3, बी की आई 2। टाइम हमें पता चल गया कि दोनों कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे 5 को सिंपल, ये तो वही आएगा बिल्कुल 6000। 6000 5 की वैल्यू 6000 कितने गुना 1200। ए की वैल्यू 3 को भी 1200 से गुना करो 36, है ना। ऐसे करेंगे। वो तो मैंने आपको बताया कि टाइम कांस्टेंट है तो कैसे रोल प्ले करता है टाइम। कुछ रोल प्ले नहीं करता, कट जाता दोनों साइड से। तो कट जाता तो हम लिखेंगे नहीं, आगे से लिखेंगे नहीं, सीधा क्या लिख देंगे, सीधा यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे उठा के लिख दूँ मैं इसको, सीधा यहाँ से लिख देंगे, सीधा क्या लिख देंगे, वेजेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। कब, जब टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, सिंपल सिंपल है बच्चों। चलें आगे। अब अगले क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे हम, है ना। चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राजू की शिकारियों को 15 दिनों में 15 घंटे में, विनय 20 घंटे में, वर्धन 30 घंटे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए इतने पैसे, एक साथ काम करते हैं तो शुरू भी एक साथ किया होगा, खत्म भी एक साथ किया होगा। ठीक है, अगर कंडीशन नहीं दी, उसने बीच में नहीं बोला कि कोई रुक गया तो यही मान के चलेंगे शुरू भी एक साथ किया, खत्म भी एक साथ किया, है ना। तो विनय को कितनी राशि मिलेगी, इसका मतलब क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट होगा। टाइम कॉन्स्टेंट होगा तो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल रहेगा क्या, वेजेज, वर्क भी वेजेज भी। राजू कितने घंटे में, 15 घंटे में, विनय 20 घंटे में, वर्धन वी आर लिख लेते हैं इसको 30 घंटे में। इनका एल्शियम सिंपल सी दिख रहा दूर से मुझे, क्या 60। एक आध क्वेश्चन ही आएगा जिसमें एल्शियम निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वही डाटा घूमता रहता है, 12 15 18 15 36 24 वही घूमता रहता है ना। मैक्सिमम यही डाटा घूमता रहता है। 15 घंटे में करता है 60 यूनिट, 1 घंटे में कितना करेगा 4 यूनिट। सिमिलरली ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट। ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो किसका, रवि का, क्या राजू का, विनय का और वर्धन का। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, वेजेज का भी यही होगा, क्या 4 3 2 टोटल 4 3 7 और 2 9। 9 की वैल्यू दे दी कितनी इसने, 7200। 800 गुना किसकी पूछी है, तो विनय को। विनय की वैल्यू कितनी हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से 3 नहीं भाई, 3 नहीं, इसको भी 800 से गुना करो 2400। कितने सिंपल क्वेश्चन है यार, बताओ। एक दो क्वेश्चन करवा के अगर मैं आगे वाले क्वेश्चन छोड़ दूं तो अपने आप कर लोगे आप, इतने आसान आसान क्वेश्चन है ये। चलिए आगे ना। थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी कर्म से 15 20 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ काम करके 45,000 रुपये प्राप्त करते हैं तो सी को कितनी राशि मिलेगी। लो भाई बिल्कुल सेम है, एक एक बात का एक एक छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान रख रखा है मैंने। ए बी सी से आप बोर हो जाते हो एग्जाम में, विनय राजू लैंग्वेज भी दे देता है, मैंने वो भी यूज कर ली है ना। एक एक क्वेश्चन छाट के लिख रखा है, जैसे माली एक एक फूल उठा के लेके आता ना अपने हाथों से बाग से, 15 दिन में बी करता है, 20 दिन में सी करता है, 30 दिन में। एल्शियम पता है क्या हो जाएगा, दूर से दिख रहा है यार, वही डाटा बार 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 घुमा रहा है, कितना 60। 15 दिन में करता 60 यूनिट काम। ए तो एक दिन में करेगा 4, सिमिलरली बी करेगा 3, सी करेगा 2। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया किसका, ए बी सी का कितना 4 3 2। ये एफिशिएंसी का रेशियो, ये भी वेजेज का हो जाएगा, वेजेज का भी यही क्या हो जाएगा। ठीक है, टोटल होगा 9। 9 नहीं भाई, ये कह रहा है 45,000 रुपये। देखो 45,000 बोला नहीं इसने, 45,000 रुपये कितने गुना हो जाएगा भाई, 5 के पीछे 3 जीरो, 5,000। किसका पूछा, सी का। सी का तो ले, सी का हमारे हिसाब से 2 है, 2 नहीं भाई, इसको भी 5,000 से गुना करो, 10,000। कौन से ऑप्शन में है, देख भी लेना, कहीं किसी ऑप्शन में 1000 लिख रखा हो या किसी ऑप्शन में लाख लिख रखा हो, एक जीरो आपके नंबर को खत्म करवा देगी, नेगेटिव में दिलवा देगी, है ना। चलिए आगे। फोर्थ क्वेश्चन,
राधा और श्यामा 36,000 रुपये में एक काम पूरा करने का बीड़ा उठाते हैं। ठीक है भाई, राधा इसे 20 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि श्यामा इसे क्षमा क्षमा नहीं श्याम क्षमा इसे 60 दिनों में पूरा कर सकती है। राम की मदद से वे 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। राम भी आ गया। राम को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए? लो भाई, पहले राधा कितने दिन में कर सकती है भाई? 20 दिनों में। क्षमा 60 दिनों में। लेकिन राम की मदद से राधा, श्याम और राम तीनों कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन में। एल्शियम कितना आ गया? लैंग्वेज समझो बस, हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल आसान टॉपिक है। तो कितना? 60 यूनिट। राधा 20 दिन में 60 यूनिट करती है, एक दिन में 3 यूनिट। शाम 60 दिन में 60 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं 60 यूनिट, एक दिन में करेंगे कितना? 6 यूनिट। यहाँ से राम की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। राधा की 3, शाम की है 1, राम की बच गई 6 में से ये दोनों चले जाएंगे 2। क्या कहा मैंने? राधा, श्याम, राम। शाम ने क्षमा। कोई फर्क पड़ता नहीं इनसे, है ना, नामों से। हमें डाटा से फर्क पड़ता है मैथ्स में, है ना। क्या? 3, 1 और राम की कितनी आ जाएगी? 6 - 3 - 1 कितनी? 2। ठीक है, टोटल है कितनी? 6। टोटल तो हमें दे रखी है कितनी? ये दे रखी 6। 6 नहीं भाई, 6 की वैल्यू दे रखी ने। ये एफिशिएंसी की भी ये वैल्यू होगी और रेशो होगा और अपना वेजेज का भी 36,000। तो देखो 6,000 गुना किसकी पूछी है? राम की। तो लो भाई, राम को भी कर दो गुना, 6,000 से कर दो 12,000। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ढूंढो बस जल्दी। डी ऑप्शन सिंपल। चले आगे। ए और बी एक कार्य का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ₹10,800 में करते हैं। ठीक है, ए और बी कर्म से 45 और 60 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए सी की मदद लेते हैं और पूरे कार्य को 20 दिनों में खत्म करते हैं। पिछला ये ए माइनस बी प्लस 2C का मान ज्ञात कीजिए रुपए में। थोड़ी सी टाइपिंग है, कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क पड़ता है कभी, है ना। का मान रुपए में ज्ञात कीजिए, ब्रैकेट ऐसी लगनी है जहाँ ए बी सी क्रम से ए की, बी की और सी के हिस्से हैं। कोई दिक्कत? तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे पहले तो। चलो, क्या कह रही है? ए किसी काम को कर सकता है कितने दिन में? 45 दिन में। बी कर सकता है 60 दिन में। और ए बी जब बी की सी की मदद लेते हैं, ए बी दोनों सी की मदद लेते हैं तो 20 दिन में। सिंपल सा दिख रहा मुझे दूर से ही। 60 दूनी 120 नहीं जा रहा, 60 दिया 180 आ जाएगा। एल्शियम 45 दिन में करते हैं कितना? 180 यूनिट। एक दिन में करेगा 4 यूनिट। ऐसे सिमिलर ये 3, ये आ जाएगा 20 निमा 180, इसकी 4, इसकी 3, तीनों की 9। तो इसकी आ जाएगी सी की, दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को इसमें से घटा देंगे, कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये क्या क्या हमने एफिशिएंसी का रेशो, यही वेजेज का हो जाएगा कितना? ए बी सी 4, 3 और 9 में से 4 और 3 घटा दें, कितनी आ जाएगी? 2। टोटल कितनी? 9। अब की बार इसने छोटी सी हल्की सी बात अलग पूछ ली। इसने वैल्यू पूछ ली, इनकी अलग अलग नहीं पूछी, इनकी एक इक्वेशन के रूप में पूछ ली। 9 की वैल्यू दे रखी है 10,800, यानी कितनी? 1 12 नहीं, 108 होता ना, 1200 गुना, है ना। यहाँ कर दूँ? कहाँ करूँ? चलो यहाँ कर देता हूँ, बन जाएगी बात। हाँ, ए माइनस बी प्लस 2C कितनी आएगी भाई बताओ? ए की आ गई 4, बी की आ गई 3, 2C की 2। 4 4 8 में से 3 गए 5 की। 5 की वैल्यू बतानी, 5 को किसी से गुना करेंगे? 1200। ये पूछ रखा बस ने, यहाँ में इक्वल टू का साइन लगाया। ठीक है, 1200 कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल। कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन। यहाँ से निकाल के वैल्यू निकाल के, यहाँ से निकाल के पुट करना चाहते हो वहाँ पुट कर दो, उसमें थोड़ी ही आपकी मेहनत ज़्यादा लग जाएगी। इसमें ये बिल्कुल सिंपल था कि इसकी फ्रैक्शन, इसकी रेशो वैल्यू ही निकाल ली हमने, उसके बाद रेशो जो भी आया 5 आए 5 को गुना कर दो। चले आगे। ये हमारी बेसिक चीज़ है ही।
वह जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। ए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में, ठीक है। दोनों का टाइम दे दे, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है, शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। पूरा करने का ठेका 48 है, तो किसका हिस्सा ज्ञात कीजिए, बी का शेयर। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में एरर होगी, इंग्लिश में देख लेना आप। व्हाट इज द बी का हिस्सा, ठीक है, ये ज्ञात कर लेंगे कैसे। ए करता है, इंग्लिश में देख लेना अच्छे, है ना। ए करता है 24 दिनों में, बी 36 दिनों में। दूर से मुझे एल्शियम कितना दिख रहा है, 36 दूनी 72। ए करता है 24 दिनों में 72 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट पर डे। बी करता है 36 दिन में 72 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट पर डे। क्या कह रहा है अब, ए ने काम किया कितना, ए ने कितना काम किया, ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है, ए की एफिशिएंसी है 3, 4 दिन में कितना कर देगा, 12 यूनिट, ठीक है। बाकी किसने काम किया होगा, बाकी काम किया होगा बी ने। 72 में से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा, 60। या तो इसको 60 12 में बांट लो, नहीं तो इसको क्या कर लो, आगे काट लो इसको, 1/5। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना, ठीक है। 1/5 टोटल काम है, टोटल काम के जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। टोटल काम, टोटल वेज टोटल काम के प्रोपोर्शन ही होता है। 6 की वैल्यू दे दी इसने कितनी, 4800, कितना, 800। किसकी, बी का हिस्सा पूछा, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, बी को 5 को भी 8 से गुना करेंगे, 800 से गुना करेंगे, 4000। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। या इसको यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो इसको कि ए ने काम किया कितना, ये टोटल काम होगा 72 यूनिट। ए ने किया कितना, ए ने किया है भाई कितना, 3 दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है, 3 की एफिशिएंसी 12 यूनिट। तो बी कितना करेगा, ये बी कर देगा, 72 माइनस 12 कितना, 60 यूनिट। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चले आगे। सेवंथ क्वेश्चन अपन करें सोल्व इसको। अतुल किसी काम को 14 दिनों में, बीनू उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, कर सकते हैं आना चाहिए ना, कोई नहीं। मैथ्स में है ये, मैथ्स में तो स्पेलिंग एरर या जो वर्तनी की गलतियां होती हैं वो मायने नहीं रखती, डाटा मायने रखता है ना। उन्होंने 7 दिनों तक मिलकर काम किया और शेष काम को चेतन द्वारा 4 दिनों में पूरा किएगा। उन्हें पूरे काम के लिए 3000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो बीनू को, चलो कर देते हैं भाई। अतुल, बीनू का निकालना लास्ट में, अतुल ने 14 दिन, बीनू ने 21 दिन, कितना आ जाएगा, दूर से दिख रहा मुझे 21 दूनी 42 यूनिट। टोटल 14 दिन में करता है 42 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। 21 दिन में करता है 42 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। पहले क्या करे, 7 दिन उन्होंने 7 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो ए कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा, मतलब ए मतलब अतुल 7 दिन इसने काम किया 3 की एफिशिएंसी से 21 यूनिट, 7 दिन इसने काम किया 3 की एफिशिएंसी से 2 की एफिशिएंसी 14 यूनिट। बाकी काम किसने किया, शेष काम को चेतन द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता। नहीं भी चेतन द्वारा, अब चेतन आ गया यहाँ पे, ठीक है, चेतन आ गया, 21 यूनिट इसने कर दिया, 14 यूनिट इसने कर दिया, तो चेतन कितना काम करेगा, 21 माइनस 14, 42 में से 21 और 14 घटा देंगे कितना, 35, 7 यूनिट पक्का। ए ने किया 21 यूनिट, बी ने किया 14 यूनिट, सी ने किया, मतलब चेतन ने किया 7 यूनिट। चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं हम, रेशो में लिख सकते हैं, 7 से काट देंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 4, 6 की वैल्यू कितनी, 3000। रेशो में नहीं भी काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 500 गुना किस किस की पूछ ली, बिनु और चेतन का कुल, बिनु और चेतन की कितनी भाई टोटल, 3 को भी 500 से गुना करो भाई, 1500। कौन से ऑप्शन में, 1500 तो किसी ऑप्शन में है नहीं। दोबारा देख लेते हैं एक बार, 14 23 3 2 7 21 7 14 21 14 35 3 2 टोटल, ये टोटल है ना, ये टोटल है, क्या है टोटल वर्क है
टोटल वर्क या वेजी लगा लो इसको, ये इसी रेशो में वेजी जाएगा 1500। 1500 ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार मैं अपनी वजन शीट से। 1500 में तो फिर क्या है, ये ऑप्शन निकलते हैं भाई, हमारा आंसर क्या आएगा 1500 आएगा। ठीक है, सबको नंबर मिलेंगे इसके, इसके सबको नंबर मिलेंगे। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारी प्रोसेस ठीक होनी चाहिए। सॉरी भाई, फ़ोन आ गया था बीच में ना, साइलेंट करने की खूब कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन एक आध बार रह जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1500 आएगा ना। अपने जो आपने मेहनत की है उस पर कॉन्फिडेंस रखा करो ना। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको 3 बार करके देखोगे ना। एक दो बार तो हमने ही करके देख लिया, कोई बात नहीं, एक बार हमने कर लिया, अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो एक बार और करेंगे, तीसरी बार मत करके देखना, क्योंकि एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन जानबूझ के डाल देता है, किस लिए, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट खराब करो ना, टाइम वेस्ट करो, टाइम खराब करो। ठीक है, तो ऐसे ये भी एक मतलब समझदारी की बात होती है कि अपना मेथड जो है उस पर भरोसा रखो और उस क्वेश्चन के पीछे ही मत लगे रहो। टाइम एट वर्क, ये क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे, इसकी तो अभी ऐसी तैसी करता हूँ, उसमें आपने 5-6 मिनट गवा दिए, 2 मिनट शुरू में, 2 मिनट ऐसे करके 6-7 मिनट गवा दिए। 6-7 मिनट में तो कितने जीएस के कितने क्वेश्चन कर लेते हैं आप सोच के देखो ना। तो हो सकता है ऑप्शन गलत हो, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है कहीं कहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने मेथड पर, अपने आप पर भरोसा, अपनी मेहनत पर भरोसा किया करो और उसके सबको नंबर मिलेंगे, है ना। 1500 सबको नंबर मिलेंगे। चले आगे, आंसर है अपना 1500, 15 से ही आएगा, मैंने करके देख लिया 2 बार। चलते हैं आगे। यदि 56 कर्मचारी 5 दिन में 4050 रुपये कमाते तो 48 कर्मचारी 14 दिन में कितने कमाएंगे। एक बार बेसिक से करा तो फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है, क्या हमने सीख रखा है, एम डी एच एफिशिएंसी चाहता है, एफिशिएंसी भी लिख दो यहाँ पे। ये होता है वर्क, ये होता है, इसको R1 लिख देता हूँ मैं, रूमनरेशन मेहनताना ना, मेहनताना ही बोलते हैं ना इसको, पारिश्रमिक क्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, WW का मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, वर्क है या क्या है। M2 D2 H2 E2, ये W2 R2, ये अपना फाइनल होगा, फाइनल। अब ये इसमें आगे कुछ नहीं जुड़ेगा, है ना। मेन फॉर्मूला कितना यूज होता है बताओ, कितना यूज होता है, मेन फॉर्मूला तो यही यूज होता है बस, MDH और W, MDH और W, यहाँ 2 लिख दो। 95% 90 या 95% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होता है। एक आध क्वेश्चन एफिशिएंसी का आ जाता है तो मैंने करवा दिया, एक आध क्वेश्चन रिकमेंडेशन का आ जाता है, वो भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसी या कहो तो पहले इससे करवा देता हूँ, फॉर्मूले से जल्दी से करवा देता हूँ। ठीक है, 56 कर्मचारी 5 दिन में 4050 रुपये कमाते हैं, 48 कर्मचारी 14 दिन में कितने पैसे कमाए, हमें नहीं पता। 14 चौक 56, 4 12, इसे 5 से काटेंगे, 5 8 40, 10 12 की और 810 की गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ 12 की और 810 की, 810 गुना 12, 12 0 0 0, 2 ऑप्शन में 12 कम 12, ये आ गया, 20 आ गया, 1 12 98 और 1 97, पूरी कैलकुलेशन मत क्या करो, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल बेसिक से भी करवा के दिखा दो, बिल्कुल बेसिक से करना नहीं है वो, बस ऐसे आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ से आए। 56 कर्मचारी 5 दिन में कितने पैसे कमाते हैं, 4500, कितने रुपए। 56 कर्मचारी एक दिन में, वर्कर लिख देता हूँ मैं ना, वर्कर एक दिन में कितने पैसे कमाएंगे, 4000, ये बटे में 5 आ जाएगा, कितने 8 1 0, कितने रुपए कमाएंगे। एक वर्कर एक दिन में कितने कमाएगा, इसको भी गुना कर डिवाइड कर देंगे बटे 56, कितने से जाएगा ये, नहीं कट रहा तो इसको यू का यू रख लो, आगे काम आएगा। एक मजदूर का, एक वर्कर का एक दिन का मेहनताना मजदूरी आ गई, तो हमें निकालना कितने का, 48 वर्कर का 14 दिन का, कितना आ जाएगा 810 बटे 56 गुना में 48 गुना 14,
14 चौक 56, 4 12, 810 की और 12 की, फिर से वही आ जाएगा 810 गुना 12 कितना आ जाएगा 9720। मेथड बदलने से थोड़ा ना आंसर बदलेगा। चले आगे। यदि 42 श्रमिक 5 दिन में इतने रुपए कमाते हैं, 48 श्रमिक 14 दिन में कितने कमाएंगे? ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है क्या, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 R1, M2 D2 H2 E2, जो दे रखा वो लिख लो, जो नहीं दे रखा उसको रहने दो। 42 श्रमिक 5 दिन में कितने इतने रुपए कमा लेते हैं। 48 श्रमिक 14 दिन में कितने कमाएंगे, हमें नहीं पता, नहीं पता तो 14 तिया 42 3 16, ये 8 16, 816 गुना 16 लिख दो इसको पीछे करके। R2 की वैल्यू आ जाएगी 816 गुना 16, 16 से कम 96। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6, 16 से कम 96 9, 16 कम 16 9, 25 2 16 16 8 128 और 2 130 आ गया। सिंपल बेसिक से भी करवा दूं, पूरा सोल्व करने की जरूरत है नहीं, ये यूनिट डिजिट से देख लिया करो ना, यूनिट डिजिट से। मेथड 2 करवा देता हूँ आपको। 42 वर्कर 5 दिन में कितने पैसे कमाते हैं भाई, 4080 रुपये। 42 वर्कर एक दिन में कितने पैसे कमाएंगे भाई, 4080 बटे 5 कर दूं, कितना आ जाएगा ये 8 और 16 816। एक वर्कर एक दिन में कितने पैसे कमाएगा, 816 बटे 42, कट रहा है तो काट लो, नहीं तो यूं का यूं रख लो, आगे काम आएगा, ये आगे कटेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब 48 वर्कर 14 दिन में कितने कमाएंगे बताओ, 816 बटे 42 गुना 48 गुना 14, 14 थे 42, 816 गुना 16 फिर से आ जाएगा, 816 गुना 16 13,076। बिल्कुल सिंपल है, मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदलते हमारे। तो ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट हुई। अभी क्या किया था मैंने, शुरू में क्या बताया था मैंने आपको, वेजेज क्या होता है, मेहनताना मजदूरी क्या होता है, वर्क के प्रोपोर्शन होता है, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा ना। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी टू टाइम, अगर टाइम कांस्टेंट दे दे तो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये एक चीज़ बताई थी मैंने। दूसरी चीज़ क्या बताई थी आज, M1 D1 H1 E1 अपन में एक फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया था हमने, M2 D2 H2 E2 है ना, W2 R2, बस दो चीज़ें बताई थी, वही घुमा फिरा के यहीं से चल रहे ना। वर्क क्या आता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी निकालनी हो तो वर्क अपॉन टाइम, टाइम निकालना तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यहीं से घुमा फिरा के चल रहे हैं। तो इस चैप्टर में कुछ खास नया है नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो कीजिए, नहीं तो मेन चीज़ है पढ़ाई, पढ़ाई जरूर करनी है। पढ़ाई के लिए तो मैं पिटाई कर दूँगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो पिटाई करूँगा घर आके। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका मन करे तो करो, नहीं तो अपना पढ़ाई में मस्त है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।